और रामनगरी अयोध्या को आज 100 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। 15 जनवरी से रामनगरी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें फर्राटा भरती हुई नजर आएंगी। 22 स्थानों पर बस स्टॉप बनाया गया है और साथ ही बस स्टॉप के सौंदर्यीकरण का कार्य भी पीडब्ल्यूडी ने किया है। रामनगरी के अनुरूप बस स्टॉप का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो लोगों के लिए यात्रा करना और भी ज्यादा आसान हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही बसें हैं जो कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना करेंगे। और इन बसों के लिए बस स्टॉप भी बनाए गए हैं और इसका सौंदर्यीकरण का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है। तो कल से यानी कि 15 जनवरी से ये सड़कों पर फर्राटा भरती हुई नजर आएंगे। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद में बड़ी संख्या में लोग अयोध्या का रुख करेंगे, तो ऐसे में अयोध्या की यात्रा उनके लिए बेहद आसान हो जाए, इसके लिए राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, हर संभव प्रयास कर रही है। इससे पहले कई ट्रेनें चलाई गई, फ्लाइट की भी शुरुआत की गई और अब बसों को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में रामनगरी अयोध्या पहुंच जाएंगे। सीएम योगी का आज का ये दौरा बेहद खास है। सीएम योगी रामनगरी पहुंचकर लता मंगेशकर चौक से सफाई अभियान का आगाज करेंगे और यह अभियान 14 से 21 जनवरी तक चलेगा। सफाई अभियान के बाद में सीएम योगी अयोध्या में ई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी 50 ई बस और साथ ही 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही डिजिटल टूरिस्ट एप्लीकेशन को भी लॉन्च करेंगे। इसके बाद में सीएम 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे। ये ई रिक्शा जिन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसें 50 और 25 ई रिक्शा, इन सभी को मुख्यमंत्री रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर। और कल से ये अयोध्या की सड़कों पर फर्राटा भरते हुए भी नजर आएंगे। बीजेपी का आज से मंदिरों और तीर्थ स्थानों की साफ सफाई का अभियान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में साफ सफाई की, मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी लखनऊ में झाड़ू लगाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। केशव प्रसाद मौर्य हाथों में झाड़ू लिए सफाई करते हुए नजर आए और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोगों ने भी सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था कि तीर्थ स्थान और साथ ही जो मंदिर है वहां पर साफ सफाई की जाए। और ये दोनों ही तस्वीरें लखनऊ से है, जहां पर आप यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को देख पा रहे होंगे, केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक। दोनों ही डिप्टी सीएम लखनऊ में अलग अलग मंदिर में मौजूद थे और साफ सफाई करके उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया और साथ ही लोगों से भी साथ जुड़कर इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते आज स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के प्रेरणादायी जो वह लगातार मार्गदर्शन देते हैं उस पर गर्व है। उन्होंने किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं झाड़ू लगा करके, स्वयं कूड़ा उठा करके किया था, किस प्रकार से प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके, स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान दे करके स्वच्छता के महत्व को सबको समझाया था। कैसे दिव्य और भव्य कुंभ जहां 24 करोड़ लोग आए वहां स्वच्छता थी। आज अयोध्या धाम में स्वच्छता है, आज राजधानी लखनऊ में स्वच्छता है, प्रयागराज में स्वच्छता है, काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में स्वच्छता है। तो
तो यह स्वच्छता का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़े, इसी के क्रम में आज भी हम लोग यहाँ पर आए।